हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हम लोग सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है इसको बल्क मॉडुलस के हेल्प से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को जितना बेहतर हो सकता है बेहतर से बेहतर समझाने की फुल कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन क्या आप लोग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? किसी भी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके वॉल्यूम में कमी हो जाती है। फ्लूइड के अंदर होने वाली इस घटना को ही कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये तो वक्तव्य हो गया कंप्रेसिबिलिटी का। यदि आप लोग इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे समझेंगे? जैसे बोल रहा है किसी भी फ्लूइड का वह गुण। फ्लूइड में आप लोग ले सकते हैं जैसे लिक्विड होता है और गैस होता है, यानी लिक्विड और गैस दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं और गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। तो आप लोग यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक गुब्बारा आप ले लीजिए और उसमें एयर भरा हो, तो क्या होगा? एयर गैसी होता है। जब आप गुब्बारे को कंप्रेस करते हैं तो गुब्बारे का वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है। या आप लोग आपके घर में यूज होने वाले जो गैस सिलेंडर होता है, उस गैस के सिलेंडर में भी क्या होता है? सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। यदि आप लोग एक जैसे मान लीजिए कोई बर्तन ले लिए, इस बर्तन में गैस यहाँ तक पहले भरा है, जब इस पे आप प्रेशर लगाएंगे पी, तो इस गैस का जो वॉल्यूम पहले भी कैपिटल भी था, जब आप इस पे प्रेशर पी लगाए तो वॉल्यूम घट करके कितना हो जाएगा? हो सकता है स्मॉल भी हो जाए जब इस पे आप प्रेशर लगाए। तो यानी इसके वॉल्यूम में जो कमी हो रही है फ्लूइड के, इसी प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। एक बार और देखेंगे इसके डेफिनेशन को। किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड पर एक्सटर्नल फोर्स इसमें क्या है? जो मैंने ऊपर से पी कंप्रेसिबल फोर्स लगाया है, इसी को एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसके वॉल्यूम में कमी हो जाती है। जैसे आप लोग देखें, वॉल्यूम में कमी हो गया, कैपिटल भी पहले था, घट करके स्मॉल भी यहाँ पर हो गया। फ्लूइड के अंदर होने वाले इस घटना को ही कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। अब आप लोगों को मैं इसे प्रूफ करूंगा और समझाऊंगा कि कैसे, या आप लोग प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। कुछ इसके तथ्य हैं। कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट यानी संपीड्यता गुणांक के पदों में मापा जाता है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसमें मापा जाता है? संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट में मेजर किया जाता है। आगे आप लोग इसे देखेंगे। नेक्स्ट तथ्य है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। के जो है यहाँ पर बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस, यानी बीटा और के जो क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी का जो फार्मूला होता है ये होता है dV/VdP। आप लोग कंप्रेसिबिलिटी के इस फार्मूला से किसी भी फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी का जो मान होगा उसे निकालेंगे, लेकिन उसे निकालने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी का जो फार्मूला B=dV/VdP आया है वह कैसे आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पर डायग्राम की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस एक्स एक्सिस के लाइन पर यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ले लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ड्रा करते हैं और वाई एक्सिस पे हम ड्रा करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी को। प्रेशर इंटेंसिटी और वाई एक्स एक्सिस पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखेंगे आप लोग जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, जैसे यहाँ पर जो हमारा कर्व बनेगा इस टाइप का बनेगा। कैसे? जब प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी फ्लूइड में, आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड हम स्टार्टिंग में लिए थे जिसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था यहाँ तक था, इसे हम कैपिटल वी बोल देते हैं। कितना वॉल्यूम था? कैपिटल वी था। जब इस पे यहाँ पर जो वायुमंडलीय प्रेशर था वह पी था स्टार्टिंग में, बट जब इस पे हम अलग से कोई फोर्स लगाए P1 तो क्या हो गया? इसका वॉल्यूम घट करके क्या हो गया? यहाँ पर स्मॉल वी हो गया। स्मॉल वी हो गया। यहाँ पर एक कैपिटल वी है। जब इस पे P1 फोर्स लगाए तो इसका वॉल्यूम घट करके स्मॉल वी हो गया। अब आप लोग देखेंगे जब इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, यानी प्रेशर क्या कर रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम कम होगा। तो इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी प्रारंभिक वॉल्यूम और अंतिम वॉल्यूम में जो चेंजेज आएगा उसको हम लिख देंगे डीवी। डीवी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। डीवी इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पर जो पी हमारा था स्टार्टिंग में कैपिटल पी था, लास्ट में स्मॉल P1, यानी जब इस पे फोर्स अप्लाई किए स्मॉल P1 का तब इसका वॉल्यूम स्मॉल वी हुआ है। तो ये हमारा जो हो जाएगा डीपी हो जाएगा। डीपी इक्वल टू कैपिटल P माइनस P1 और डीवी इक्वल टू कैपिटल V माइनस, इसको V1 कर लीजिए, यहाँ पर भी V1 कर लेते हैं। अब हम इसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो फ्रेंड्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला होता है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम बोले तो प्रारंभिक वॉल्यूम। और हाइड्रोलिक प्रेशर है, यानी जो हम इस पे प्रेशर लगा करके इसकी वॉल्यूम को कम कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं इस फ्लूइड को, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होगा वह क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस इस पे जो लग रहा है वह P है, यानी इसे हम प्रेशर ही बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, या इसको हम कैपिटल P से डिनोट किए हैं। अब क्या होता है? जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ के अनुसार जो हुक्स लॉ बोलता है, यह बोलता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल टू नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगा प्रोपोर्शनल का साइन होगा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यदि हम बात करें हाइड्रोलिक स्ट्रेस को, हम लोग यहाँ पर P से डिनोट किए थे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस को P से डिनोट किए थे,
प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू आएगा। प्रोपोर्शनल को साइन हटाते समय यहाँ पर किसी कांस्टेंट का यूज किया था, उस कांस्टेंट को हम ले लेते हैं के, यानी बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है उसे हम क्या लिखे थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी इक्वल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल भी, सॉरी डेल्टा भी अपॉन कैपिटल भी। कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पर फार्मूला भी मिला है। अब हम यदि बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा कितना, P अपॉन डेल्टा भी अपॉन कैपिटल भी। यही जो कैपिटल भी है प्रारंभिक वॉल्यूम है और स्मॉल डेल भी जो है वह चेंज इन वॉल्यूम है। इस P को हम क्या लिखेंगे, इस P को जब हम लिखेंगे कि जब इस पे फोर्स स्टार्टिंग में कैपिटल P था और जब इस पे P1 फोर्स लगाया गया, यानी दाब में परिवर्तन, जब दाब में परिवर्तन को लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा P, यानी दाब में परिवर्तन बटे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इस तरह से हमको बल्क मॉडुलस का फार्मूला यहाँ पर मिल गया, K इक्वल टू भी डेल्टा P अपॉन डेल्टा भी। यहाँ पर ये माइनस में होगा सिंबल, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, निगेटिव हो गया यहाँ पे। ये हमारा बल्क मॉडुलस का फार्मूला मिल गया। और बल्क मॉडुलस की हेल्प से अब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी अपॉन 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। एक के जो क्या है, बल्क मॉडुलस ही है, बल्क मॉडुलस। तो अब हम बल्क मॉडुलस का फार्मूला यहाँ पर लाकर रखते हैं, तो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस में क्या हो जाएगा, माइनस भी डेल्टा P अपॉन डेल्टा भी। अब इसे हम ऊपर के साइड में ले जाते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला यहाँ पर मिल जाता है, माइनस डेल्टा भी अपॉन भी डेल्टा P। यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से, यही हमारा कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला प्रूफ होकर यहाँ पर चलाया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी का या टॉपिक कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के पास यदि किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उस टॉपिक पर आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।